morning, my dear students. We have to competitive part, study the competitive part related to triangle. मैंने क्या स्टडी किया है? Some concept of triangle that is related to competitive. Competition से जनरल कंपटीशन से रिलेटिव मैंने जो है ट्रायंगल से के कंसेप्शनल नॉलेज के बारे में पढ़ा. नाउ नेक्स्ट क्लास हम ट्रायंगल का दे रहे हैं, जिसमें टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल के सर्कम सेंटर पर हम लोग माइंड करेंगे. सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल. सर्कम सेंटर को जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या है, ध्यान देंगे. सर्कम सेंटर को हम कहते हैं परिकेंद्र. परिकेंद्र वह सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो. यदि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल यदि है ABC, तो ट्रायंगल का वह सेंट्रल पार्ट जो तीनों वर्टेक्स से ABC, ये जो तीनों शीर्ष हैं त्रिभुज के A, B और C, इन तीनों शीर्षों से यदि समान दूरी पर होता है तो आप जानते हैं कंसेप्ट ज्योमेट्री का कि इन ए प्लेन which is equidistant from the fixed point, that is known locus of that point, that is called circle. सर्किल है क्या? तो उस पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होता है. दैट मीन्स वैसे सर्किल का सेंटर को परिकेंद्र कहते हैं जो त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरता है. यदि वह सर्किल, अगर वह पॉइंट है, ए पॉइंट, यदि ए दूरी और ए दूरी और ए यह सेंटर है, वैसा सेंटर जो सर्किल के तीनों शीर्षों से ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर. वह सेंट्रल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं. अब ये सर्कम सेंटर है क्या? कंसेप्ट क्या है इसका? ये तो इक्विडिस्टेंट है तीनों वर्टेक्स. ये सेंटर कैसे प्राप्त होता है, इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछे, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का और AB का और AC का, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वह क्या होगा? कनकरेंट होगा. और वह कनकरेंट पॉइंट को, उस कनकरेंट पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर. ज्योमेट्रिकली कैसे प्राप्त करते हैं? ज्योमेट्रिकली इसको प्राप्त करने के लिए किसी भी ट्रायंगल के ये दो साइड है, किसी भी तीन साइड हैं ट्रायंगल के, तीनों में से किन्हीं दो के बाइसेक्टर, अगर BC का बाइसेक्टर खींच दे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 का हो गया, ए बराबर है BM बराबर हो गया CM, और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर AN है, AN बराबर CN और ये 90 डिग्री का कोण हो जाए, तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिला वह क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह हो गया सर्कमसेंटर। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्किल इससे गुजारेंगे, गौर कीजिएगा, इससे सर्किल गुजारेंगे ABC से, तो ABC से जो सर्किल जाएगा, क्यों सर्किल जाएगा? क्योंकि यह इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो इसका लोकस जो होगा ऐसे पॉइंट का जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, वो सर्किल होगा। तो इस सर्किल का नाम होता है सरकम सर्किल, जो वर्टिसिस से जाता है किसी भी पॉलीगॉन का, तो उस पॉलीगॉन का वह सरकम सर्किल होता है। तो ये सरकम सर्किल हुआ, और वैसी स्थिति में AB, BC और AC ये सर्किल का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और सर्किल का कॉर्ड आप जानते हैं कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कनकरेंट होता है, जिस कनकरेंट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ध्यान देंगे, पहला पॉइंट क्या है सर्कमसेंटर का, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल में किस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स आर कनकरेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ all three sides of the triangle are concurrent। पहली पॉइंट यह है कि त्रिभुज के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं होंगे, मतलब वह लाइन जो उसको दो बराबर भागों में करता है, इसको दो बराबर भागों में कर दिया, A बराबर A और A बराबर A और A बराबर A कर दिया है, तो दो बराबर भागों में, और 90 का कोण बना रहा है, ये 90 का कोण बना रहा है, ये 90 है और ये 90, वह लाइन जो साइड को दो बराबर भागों में कर देता है और 90 का कोण बनाता है, तो ये लाइन सेगमेंट का मतलब त्रिभुज के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब लंब समद्विभाजक हैं। तो लंब समद्विभाजक का इंटरसेक्शन पॉइंट, लंब समद्विभाजक कनकरेंट होता है, और इसी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ही सर्कमसेंटर कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री perpendicular bisectors of the sides of a triangle, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो लंब समद्विभाजक होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब मिलन बिंदु, कनकरेंट है तो कनकरेंट है तो कि एक पॉइंट पर मिलेगा, एक पॉइंट से गुजरेगा, संगामी है, तो वह पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर। ये सर्कमसेंटर called circumcenter is called circumcenter। ये सर्कमसेंटर कहलाता है, मतलब अगर AB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का और AC का खींचते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मिलता है तो ये आपका हो गया माय डियर स्टूडेंट्स सर्कमसेंटर। दैट मीन्स गौर करेंगे, ये आपका हो गया सर्कमसेंटर। ये आपका कैसे निकालना है,
तो कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो किन्हीं दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पी क्यू आर यदि दिया हुआ है तो पी क्यू आर में क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच दिया, और पी क्यू का, तो ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, जहां मिला वो क्या हो गया, मान लेते हैं। तो एम जो है, ए जो है, ए बराबर ए और ए तीनों इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब ए और ए इक्विडिस्टेंट है। मतलब पी क्यू आर अगर राइट ट्रायंगल है तो इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा, हाइपोटेनस पर हुआ, और ये एम हो गया, और एम एक सरकम सेंटर है ट्रायंगल का जो कि तीनों घाटे से क्या है, इक्विडिस्टेंट। तो ए है, एम जो है सरकम सेंटर हुआ, और रेडियस किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। और यदि सेंटर रेडियस किसको कहते हैं, सरकम रेडियस। यह पॉइंट जो है त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, मतलब समान दूरी पर। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड करेंगे, यह जो सरकम सेंटर है ए जो एम मैंने दिया, अगर हम इसको ओ से इंडिकेट करें तो ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू, दैट मीन्स that is equidistant from all three vertices of the triangle. ध्यान दीजिए, सरकम सेंटर of the triangle is always equidistant from the vertices of triangle. Vertices of the triangle. That means OP बराबर क्या होगा, OQ बराबर OP बराबर OQ बराबर क्या हो जाएगा, OR। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इस सेंटर को लेकर के, अगर हम इस सेंटर और ओपी को रेडियस लेकर के जो इक्विडिस्टेंट है, तो इसको लेकर के अगर हम सर्किल खींचेंगे तो यह क्या करेगा कि ये सर्किल तीनों वर्टेक्स से होकर के जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। ये आपका सरकम सर्किल, यह परिवृत्त हो गया। मतलब इस रेडियस को लेकर के अगर सर्किल खींचेंगे तो सरकम सर्किल होगा। तो मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैंने डील किया ट्रायंगल का। ट्रायंगल के सरकम सेंटर मतलब परिवृत्त केंद्र जो है कैसे निकालते हैं, मतलब किन्हीं दो का बाइसेक्टर खींच करके, इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच करके, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, और वो ये प्रैक्टिकली निकालने का मेथड है। और यह इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा, जो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है और समान दूरी पर होता है, और इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि यदि ये तीनों वर्टिसेस से यदि समदूरस्थ है तो अगर इस एज ए सेंटर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज ए सेंटर, और ओ ए ओ बी या ओ सी रेडियस लेकर के अगर सर्किल खींचेंगे तो इसका मार्ग क्या होगा, ए बी सी से होकर जाएगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, जिसको हम सरकम सर्किल कहते हैं। तो याद रहेगा आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो सरकम सेंटर होता है, जो कि ट्रायंगल के तीनों घाटे से इक्विडिस्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सरकम सेंटर मैंने बताया, ऑर्थो सेंटर बताया, इसके पहले मैंने सेंट्रॉइड बताया, इन सेंटर बताया, और अभी हम बात करने जा रहे हैं
ट्रायंगल के अगले कंसेप्ट जो कि भी कॉम्पिटिटिव है, उससे भी ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास को देख रहे हैं और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास इस कंसेप्ट से भी बनता है। आप माइंड करेंगे कंसेप्ट को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल के अदर कंसेप्ट। तो ध्यान देंगे, तीसरा कंसेप्ट आज जो है सर्कम सेंटर मैंने पढ़ा, और नेक्स्ट जो है हमको पढ़ना है ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, वह है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम पर बात करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरी ऑफ द ट्रायंगल, इससे भी क्वेश्चन रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट थ्योरी ऑफ द ट्रायंगल, इससे भी क्वेश्चन रहता है, इस पर फोकस करेंगे। मतलब किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड से, अगर ए बी ए सी है, ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी या ए सी या बी सी किन्हीं के दो साइड के मिड पॉइंट से अगर वो मिला दिया जाए, यह जो मिड पॉइंट पी क्यू मिलाया जाए, तो यह लाइन सेगमेंट जो फॉर्म करेगा, यह लाइन सेगमेंट किसका होता है? बीसी का हाफ होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरी क्या कहता है? याद रखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अगर मिड पॉइंट थ्योरी दिल है, इन ट्रायंगल एबीसी AP that is equal to PB और AQ is equal to QC, तो याद रखेंगे PQ जो होगा आपका क्या हो जाएगा? BC का हाफ। थर्ड साइड का लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। The line segment joining the midpoint of any two sides of the triangle that is parallel to the third side या rest side and half of the third side, ये इसका हाफ होगा। अगर ये 12 cm होगा तो ये 6 cm, और ये पैरेलल होगा, मतलब ए एंगल और ए एंगल, ये अगर 80 डिग्री का होगा P का मान, ए पी क्यू 80 डिग्री का होगा, तो B का भी मान 80 का पैरेलल भी होगा। और देन क्या होगा? पी क्यू बराबर BC बाई 2 एंड पी क्यू पैरेलल BC। ये फंडामेंटल रिजल्ट है, अगर ये गिवन है तो गिवन है। तो याद रखिएगा, इससे कंसेप्ट, इसका पहला क्वेश्चन जो राइज होता है माय डियर स्टूडेंट, कि यदि अगर किसी भी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, हम अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये AP बराबर PB है, BC BR बराबर CR है, और AQ बराबर क्या है? QC। ये आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक ओरिजिनल ट्रायंगल ABC जो है वो 4 ट्रायंगल में बट जाता है और चारों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है, चारों का एरिया बराबर होगा, और दैट मींस एरिया ऑफ PQR ABC का 1 बाई, पूछा दिया जाता है आपको कंपटीशन। तो दैट मींस इन ट्रायंगल ABC AP बराबर PB, ये दिया हुआ है PB, BR बराबर CR दिया हुआ है, AQ बराबर QC दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड के मिड पॉइंट PQR है। AB का मिड पॉइंट P है, BC का R है, और AC का Q है। तो अगर यह ट्रायंगल PQR, ये PQR का यदि पेरीमीटर पूछा जाए, तो पेरीमीटर ओरिजिनल ट्रायंगल का ABC का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो याद रखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल,
तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट था। ये मेन कंसेप्ट था क्या, मिड पॉइंट थ्योरी, और इससे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इंडिकेट किया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर जो मिड पॉइंट को मिलाने से बना, मतलब ये 4 ट्रायंगल में बना, बटा प्रत्येक सेक्शन जो ट्रायंगल का होगा, ए हो गया ए पी क्यू, बी पी आर, पी क्यू आर क्यू सी, प्रत्येक का जो पेरीमीटर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक का पेरीमीटर पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल का, ए बी स्टूडेंट्स ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल का। तो क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है बीसी का हाफ है, पी क्यू आर जो है किसका हाफ है, ए बी का, और पी आर जो है किसका हाफ है, ए सी का हाफ है। तो पेरीमीटर जो होगा पी क्यू आर का, या ए पी क्यू का, या बी पी आर का, या क्यू आर सी का, ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी का हाफ होगा। क्योंकि मिड पॉइंट कंसेप्ट कहता है कि पी क्यू किसका आधा है, बी सी का, क्यू आर किसका आधा है, ए बी का, और लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा ए बी सी का 1/4 होगा। दूसरा कंसेप्ट ध्यान दीजिए, दूसरा रिजल्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई 1/4। ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट का रिजल्ट है। ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी अगर ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है, तो मिड पॉइंट कंसेप्ट से ये जो ट्रायंगल होता है, चारों इंटरनल सेक्शन जो ट्रायंगल बन रहा है वो चारों ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है। दैट मीन्स ए पी क्यू कंग्रुएंट ए पी क्यू और ए, मतलब चारों, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल और ए फोर्थ ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल में बट गया। तो इंटरनल सेक्शन का जो ट्रायंगल होता है वो सब जो है आपस में समांसम होता है। इसलिए एरिया जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक सेक्शन का एरिया पूरे एबीसी के एरिया का 1/4 हो जाएगा। लेकिन जो सेक्शनल ट्रायंगल है 1 का पेरीमीटर, 2 का पेरीमीटर, 3 का पेरीमीटर, 4 का पेरीमीटर एबीसी का कितना होगा, हाफ। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड रिजल्ट को हमने डिस्कस किया। अब हम थर्ड कंसेप्ट जो है डील करने जा रहे हैं, वह है ट्रायंगल का रिजल्ट। तो ट्रायंगल के कंसेप्ट से आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नॉलेज हमने बेसिक नॉलेज प्री क्लास में मैंने दिया है। और आज टुडे वी हैव टू स्टडी दी अदर कंसेप्ट ऑफ द ट्रायंगल। अब हमको अदर कंसेप्ट पढ़ना है ट्रायंगल का। तो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल का जो अदर कंसेप्ट है जिससे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है, वह क्या है, इंटरसेप्ट कंसेप्ट। इंटरसेप्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरसेप्ट कंसेप्ट ये ट्रायंगल के कंसेप्ट से ही कंसेप्ट आया। अगर कहता है कि अगर ए बी सी ये तीनों और इसके बीच से यदि क्या किया जाए, पैरेलल लाइन खींच दिया जाए। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये थेल्स के कंसेप्ट से रिजल्ट है इंटरसेप्ट। थेल्स कंसेप्ट है ट्रायंगल। थेल्स कंसेप्ट पर बात करते हैं, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एबीसी अगर एक ट्रायंगल है और इसमें यदि किसी भी टू साइड से इस अगर पैरेलल लाइन खींच दिया जाए, जो एबीसी से एबीसी के एबी और एसी से अगर हम पीक्यू पैरेलल बीसी का खींचते हैं, तो जो इंटरनल सेक्शन बनता है वह आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी जिसको बीपीटी कहते हैं। इससे भी आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आगे बढ़ने में या साइंस से आगे बढ़ने में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी अगर साइंस फैकल्टी से आप आगे जाना चाहते हैं या बेसिक कंपटीशन जनरल में बैठना चाहते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आपको कंसेप्शनल नॉलेज है तो आप इजीली उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू पैरेलल मतलब एल पैरेलल बी सी है, जो ए बी और ए सी को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप ये पहला रिजल्ट है इसमें थेल्स का कि ये सेक्शन जो बना ए पी और पी बी, ए बी का जो सेक्शन होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसका, ए सी की। ए क्यू वाई क्या होगा, क्यू सी। ये पहला रिजल्ट है। अगर कोई रेसी प्रोपोर्शनल है तो उसका वो रेसिप्रोकल भी होगा। दैट मीन्स बी पी बाई ए पी दैट इज इक्वल टू क्यू सी बाई। ये भी रिजल्ट है। यदि आपको कह दिया जाए एक ट्रायंगल में ए बी सी में बहुत आसान, अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है और ये अगर मिड पॉइंट है, अगर ये 4 cm है और ये भी 4 cm, तो ये 5 cm है तो ये भी 5 cm होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो यदि 1 है तो ये दोनों का भी रेशियो 1। पी क्यू पैरेलल रहेगा तब, अगर पी क्यू पैरेलल बीसी दिया हुआ है और एपी और पीबी का रेशियो 1:1 है तो इसका भी रेशियो 1:1। इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से भी जानते हैं, मतलब मिड पॉइंट के कन्वर्स से भी इसको हम जानते हैं। तो इस बात पर माइंड करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर अगर सेक्शन बदल गया, अगर 2/3 है और ये यदि 4 है, ये रेशियो 2/3 है और ये आपका 2 टाइम्स है तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6 हो, QC 6। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका PQ पैरेलल ABC में दिया हुआ है, PQ पैरेलल BC ये आपका दिया हुआ, तो PQ पैरेलल BC यदि गिवन है और AP बाई PB आपका 2:3 है, AQ का मान क्या है 4 cm। तो यदि आपको QC डिटरमाइन करना है तो बहुत आसान कंसेप्ट। QC डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि थेल्स कंसेप्ट को माइंड करेंगे, क्योंकि थेल्स ने अपने प्रोपोर्शनल कंसेप्ट में कहा है, क्या कहा कि यदि पैरेलल लाइन किसी त्रिभुज की 2 भुजा से गुजरेगी तो उन भुजाओं को के साथ जो सेक्शन बनाएगा इंटरनल सेक्शन वह प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस एपी और पीबी का और एक्यू और क्यूसी का रेशियो। तो अगर एपी और पीबी 2/3 है तो एक्यू बाई क्यूसी भी क्या हो जाएगा 2/3। एक्यू बाई क्यूसी बराबर 2/3 बाई बीपी। ये आप आसानी से मान रख दीजिए। क्यू का मान क्या दे रहा है 4 और क्यूसी का मान नहीं जानते हैं, क्यूसी बराबर हो गया 2/3।
तो 2 जा 4 और क्यूसी का मान क्या हो गया 6। बहुत आसान। अब डायरेक्ट 2 का देखेंगे कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 का 2 टाइम्स, क्यूसी का मान आप ये जो हट था निकालना, क्यूसी का मान हो जाएगा 6। बहुत आसान। तो ये थेल्स कंसेप्ट से भी आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन और साइंस फैकल्टी में कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बीपीटी का क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के बाद जो क्वेश्चन बनता है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है। इसमें आप हर तरह का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या एपी और एबी का रेशियो, तो कोरस्पॉन्डिंग एक्यू और एसी का रेशियो होगा। अगर एपी और एबी का रेशियो लिया जाए तो एक्यू और एसी का रेशियो भी बराबर होगा। इसका रेसिप्रोकल भी होगा। ये तो प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है। एपी बाई एपी, एबी बाई एपी दैट इज इक्वल टू एसी बाई एपी। अगर इसका रेसिप्रोकल हो गया और एबी बाई यदि पूछ दिया जाए कि एबी बाई पीबी, मतलब ये टोटल एबी डिवाइडेड बाय निचला सेक्शन पीबी, तो आसानी से कह देंगे कि यह रेशियो जो है किसके बराबर है, तो एसी डिवाइडेड बाय क्यूसी के बराबर। अगर यह वैल्यू पूछ दिया जाए कि यह वैल्यू देल है और यह वैल्यू क्या है, तो ये अगर जितना देल है उतना ही होगा, बशर्ते कि आपका पी क्यू पैरेलल बीसी होना चाहिए। अब आइए एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जो एंगल बाइसेक्टर का है। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट जो है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल यदि है एबीसी, एबीसी अगर एक ट्रायंगल है और इसमें यदि ए का बाइसेक्टर यदि है तो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, अगर इंटरनली एंगल का यदि बाइसेक्टर है 1 बराबर 2, ये एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट का है। एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल, बाइसेक्टर कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट। इससे भी क्वेश्चन जो है प्रायः जो है ज्योमेट्री में ट्रायंगल से, ट्रायंगल का क्वेश्चन ज्योमेट्री में किया जाता है एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन जो राइज होता है प्रायः जो है राइज होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ कोण 1 बराबर कोण 2, देन AB by AC is equal to BP by PC। दैट मीन्स ये कंसेप्ट का कहना क्या है, स्टेट समझिए। एक ट्रायंगल का कंसेप्ट का कहना क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का को 2 भाग में करने वाली रेखा है, एंगल को 2 भाग में, मतलब ये अगर x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, 2 भाग में अगर करने वाली रेखा है तो अपोजिट साइड को सेक्ट करेगी, मतलब खंडों में जो बांटेगी उसके खंडों का रेशियो उस कंटेनिंग साइड का, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का जिसको बाइसेक्ट कर रही है। एपी किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए को, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एबी और एसी। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एबी और एसी। तो इसी साइड के रेशियो में ही सामने की भुजा को क्या करेगा, एक्सटर्नली, मतलब बाह्यतः या आंतरिकतः, तो यहाँ इंटरनली है, इंटरनली सेक्ट करेगा, मतलब इसका और बीपी और पीसी का जो सेक्शन होगा एबी और एसी के सेक्शन के रेशियो के बराबर, एबी और एसी साइड के रेशियो के बराबर।
अगर ये एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल का यदि ये बाइसेक्टर है तो ये अपोजिट साइड को उसी के रेशियो में काट दे। मतलब अगर ये 4/5 है, अगर हम एक क्वेश्चन कर दें माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत कंसेप्शनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर का, ध्यान दीजिए। एंगल बाइसेक्टर में यदि अगर कंसेप्ट पूछ दिया जाए कि अगर ये रेशियो एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में ए बी और एक ट्रायंगल में अगर ए का बाइसेक्टर है, ए का बाइसेक्टर, ए बाइसेक्टर 1 बराबर 2 है, ए बाइसेक्टर दिया हुआ है 1 बराबर 2, मतलब ये अगर 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है और ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये अगर 8 cm है तो ये भी 4 cm हो गया, BD और DC भी बराबर हो गया 4, मतलब इसको यदि बाइसेक्ट करता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और AD परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, तो आप पूछ दिया जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल, तो ध्यान दीजिए, पहला अगर आइसोसेलेस परपेंडिकुलर एंगल इफ द बाइसेक्टर ऑफ one angle of the triangle bisect the opposite side then triangle will be क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ one angle of the triangle bisects the opposite side, अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर खंडों में बांट देता है, जैसा कि आप देखिए ये एंगल 40 डिग्री 80 डिग्री का था, एबीसी एक ट्रायंगल था 80 डिग्री का था, इसको दो खंडों में बांट दिया, दो खंडों में बांट रहा है तो एडी एक बाइसेक्टर है ए का, जो अपोजिट साइड बीसी 8 cm का था ये लाइन सेगमेंट, इसको भी खंड कर दिया बराबर बराबर में, तो ए बी और ए सी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो बराबर तो ये ई साइड ए बी और ए सी भी बराबर और दो भुजा बराबर था आइसोसेलेस। वैसी स्थिति में एडी परपेंडिकुलर भी होगा बीसी का, एडी परपेंडिकुलर बीसी भी होगा, परपेंडिकुलर हो गया तो एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और एंगल बाइसेक्टर भी एडी हुआ, मतलब कहने का मतलब कि ये मेडियन भी हुआ। वैसी स्थिति में एडी क्या होगा आपका, एडी इस ट्रायंगल का मेडियन हुआ, एंगल बाइसेक्टर हुआ, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी हुआ। तो आपसे इससे लोकस से क्वेश्चन कर दिया जाता है, आपको लोकस से क्वेश्चन कर दिया जाता है लोकस के फॉर्म में कि आप बताइए कि क्वेश्चन कर दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर माइंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, और ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ द ए लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और पी क्यू के लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस क्या होगा। अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस, अगर एम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
तो इसका लोकस जो होगा इन दोनों बिंदुओं से ऑलवेज क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब अगर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो ये बराबर होगा। ए पॉइंट भी अगर लेंगे बराबर भी एम क्यू होगा, पी एन बराबर भी एम क्यू होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ऑलवेज इक्विडिस्टेंट देयर एंड्स, उस लाइन सेगमेंट का ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है इसके एंड्स जो होंगे इससे हमेशा समान दूरी पर होता है। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है लंब समद्विभाजक